अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूज़ीना मंजर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू प्याज की क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। इफ्तार स्पेशल हो, कोई भी स्पेशल मौका हो, चाय के साथ हो, हमेशा पकोड़े जो हैं वो आपके दिल को खुश कर देते हैं। तो देर किस बात की है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें एक बॉल में लेनी है बारीक चॉप कटिंग किए हुए आलू, और इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से बैंगन। बैंगन के बगैर जो पकोड़े की रेसिपी है ना वो बिल्कुल अधूरी है। थोड़े से इसमें बैंगन जाएंगे। बैंगन जो है इनको मैंने छिलके समेत ही काटा है, और बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे इसमें। ये देखें आपके सामने कितना बारीक सा प्याज काटा है। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी पालक बारीक कटी हुई, और जाएंगी इसमें बारीक बारीक सी कटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, और इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ, और इसमें शामिल कर दूंगी मैं 5 टेबलस्पून बेसन। आप जितने पकोड़े बना रहे हैं उस हिसाब से आपने बेसन ऐड करना है, कम या ज़्यादा। और इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो जाएगी सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम जाएगी हल्दी पाउडर, और जाएगा खुश्क धनिया। हम इसको जस्ट बेसिक मसालों से बना के तैयार करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े आज बनेंगे। जब मैंने ये पकोड़े बनाए ना तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज कुछ डिफरेंट है, आज क्या डाला है इसमें। मैंने कहा आज मैंने इसमें बैंगन डाले हैं। कहते हैं बहुत मज़े के बने। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी जो है वो सूखी मेथी शामिल कर दी है, हाथ से थोड़ा सा मसल के, ताकि उसकी खुशबू जो है वो फ्रेश हो जाए। थोड़ा सा अनार दाना इसमें जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, आज मेरे पास टाइम जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अफ्तारी में अभी काफ़ी टाइम बाकी है, तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट अभी बाकी हैं। इसलिए मैंने इसको जो है मसाले को मिक्स करके, सारे मिक्सचर को मैंने इसी तरह से 5 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देना है। तो क्या होगा, वेजिटेबल्स जो हैं वो खुद ही पानी छोड़ देंगी, और ये देखें इस तरह से हमारा जो सारे का सारा ये मिक्सचर है ये बनके तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया। कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप भी इसी तरह से बना के रख लें, और बिल्कुल जो है टाइम पे इसको फ्राई करें। तो यकीन करें कि आपके पकोड़े जो है ना ऐसे जानदार क्रिस्पी मज़ेदार से बनेंगे ना कि खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, और इस तरह से बैटर हाथ पे लेके तो इसको थोड़ा सा हमने चिपटा कर लेना है। बिल्कुल गोल गोल से मोटे मोटे से पकोड़े हमने नहीं निकालने। बैटर हाथ पे लेके थोड़ा सा चिपटा करेंगे, और फिर इसको ऑयल में शामिल कर देंगे। इस तरह से हमारे पकोड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे भी नहीं होंगे, और बाहर से जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इसकी साइड चेंज करते हैं। 1 से 2 मिनट हो गए इनको एक तरफ से पकते हुए, और दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। अच्छा, एक बेहतरीन टिप आपके लिए ये कि जब आपने पकोड़े ऑयल में डालने हैं तो ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। जैसे ही आपने इसमें पकोड़े शामिल करने हैं तो आपने इसको 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है, और उसके बाद अपनी फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, नॉर्मल कर देनी है। कुछ लोग कहते हैं कि पकोड़ों में जो है वो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑयल चला जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। और ये देखें, दोबारा से इसकी साइड चेंज करने के बाद अभी मैं आपको इसका कलर चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये पकोड़ा कितना क्रिस्पी है, और आपको इसकी लुक बता रही होगी कि ऐसा पकोड़ा बहुत ही कम लोग बनाते हैं जैसा मैंने बनाया है। इतने मज़े के ये पकोड़े बने। सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ। तो ये देखें, आप मुझे फीडबैक में बताइएगा आपको ये पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर ली है ना तो यकीन करें आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इतने मज़े के बनते हैं। और दोबारा से ये सारे के सारे बाकी का जो मिक्सचर है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। बाकी के पकोड़े भी निकाल लेंगे। अभी मैं आपको पकोड़ों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारे कितने खूबसूरत से क्रंची से मज़ेदार से पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।